नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज की जो हमने समझा तो है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। क्या आपको पता है कि धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन इनमें से साफ पानी पीने लायक सिर्फ 0.3% है। और अब एक चौंकाने वाली बात सुनिए। क्या आपको पता है कि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसे धीरे धीरे दुनिया में खरीदा और बेचा जा रहा है, जैसे सोना और चांदी। लेकिन सवाल यह है कि भारत का पानी कौन चुपचाप खरीद रहा है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट पर आधारित पूरी रिसर्च है। और आज हम इस वीडियो में इसका पूरा पर्दाफाश करेंगे। पानी का ग्लोबल मार्केट और भारत। दुनिया में अब एक नई चीज की ट्रेंडिंग हो रही है, वाटर फिल्टर कंस्ट्रक्शन, यानी अब पानी शेयर मार्केट में बिक रहा है। नेस्ट्रेज जैसे प्लेटफॉर्म पर कैलिफोर्निया का पानी फ्यूचर में खरीदा और बेचा जा रहा है। और इसका असर सिर्फ अमेरिका की सीमित नहीं है, अब इसकी नज़रें भारत जैसे देशों पर भी है। भारत की बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, बृहस्पति अब ग्लोबल लेवल का रिसर्च का हिस्सा बन चुकी है। अब हम बात करेंगे भारत में पानी का निजीकरण। भारत में पानी पहले सरकारी संपत्ति मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे बड़ी कंपनियां अब इस पर अपना अधिकार जमा रही है। और शहरों में ये कंपनियां जल आपूर्ति पर भी अधिकार जमा रही है। पूर्व दिल्ली और बेंगलोर में ऐसी कई प्राइवेट वाटर मैनेजमेंट डील हो चुकी है। आम जनता को ज़्यादा पैसे देकर भी कम पानी मिल रहा है। अब ये समझिए कि पानी को किसी एक कंपनी के कंट्रोल में दे दिया जाए तो क्या होगा। भारत में पेप्सी को, कोका कोला जैसी कंपनियां गाँवों में सस्ते दामों में भूजल निकालती है और फिर इसे शहरी इलाकों में बोतल वाटर की तरह इसे महंगे दामों में बेचा जाता है। पालती तमिलनाडु में गांव वालों ने इस कोका कोला के खिलाफ आंदोलन किया, क्योंकि वहाँ के सारे कुएं सूख गए थे। क्या ये पानी की चोरी नहीं है, लेकिन कानून इसे चोरी नहीं मानता। भारत में 2020 में नेशनल वाटर कंपनी का ड्रॉप सामने आया था, इसमें पब्लिक प्रीमियम पार्टनरशिप (पीपी) को बढ़ावा दिया गया। इसका मतलब था सरकार और निजी कंपनियां मिलकर पानी का मैनेजमेंट करें। लेकिन इससे खतरा ये है कि निजी कंपनियां अपने प्रॉफिट को बढ़ावा देगी, ना कि लोगों की ज़रूरत को। निजी आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 2030 तक 40% आबादी को पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा अगर ये हालात नहीं बदले गए तो। एक चौंकाने वाली बात, भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है, लेकिन सबसे तेजी से जल स्तर गिरता भी यही है। अब सोचने की बात यह है कि समाधान क्या है। क्या हम कुछ कर सकते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया जाए, पानी की सप्लाई को डिसेंट्रलाइज किया जाए, पानी की कीमत तय करने का अधिकार केवल सरकार के पास हो, ना कि निजी कंपनियों के पास। बोतल वाटर कंपनियों को सीमित मात्रा में ही पानी दो। पानी की सुरक्षा का मुद्दा ये एक इमोशनल मुद्दा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि हर भारतवासियों को पानी की अहमियत का पता चले। तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा।